यूएस और चाइना के बीच टेंशंस फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में शी जिनपिंग ने ट्रंप से फोन कॉल पे बात की है। ये कॉल लगभग 2 घंटे चली, पर इसके बाद जो दोनों साइड्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आए वो बिल्कुल अलग थे। एक तरफ जहां ट्रंप ने बोला कि उन्होंने सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं, जैसे ईरान, रेयर अर्थ, सब कुछ, और वहीं शी जिनपिंग ने बस यहाँ ताइवान का मुद्दा उठाया है। चाइना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लगभग सिर्फ ताइवान पर फोकस किया है। शी जिनपिंग का मैसेज यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट था कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, चाइना अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और यूएस को ताइवान को वेपन्स नहीं देने चाहिए, जो कि चाइना की तरफ से काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट थी। क्योंकि आप देखोगे तो चाइना अभी इसलिए इतना भड़का हुआ है क्योंकि पिछले साल यानी कि दिसंबर 2025 में यूएस ने ताइवान को एक आर्म्स पैकेज दिया था। ये पैकेज करीब 11 बिलियन डॉलर्स का था, ताकि ताइवान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को चाइना के अगेंस्ट बढ़ा सके, जिसके कारण ही चाइना को यहाँ दिक्कत हो रही है। क्योंकि यूएस चाइना के खिलाफ ताइवान को आर्म कर रहा है, लेकिन वहीं यूएस का आप देखोगे तो ट्रंप ने इस फोन कॉल के बाद ताइवान का नाम तक नहीं लिया। इवन ट्रंप ने ये बोला कि ये एक एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशन थी, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों साइड्स के नैरेटिव्स बिल्कुल अलग है। वो दिखा तो रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल शांत है, पर अंदर से यूएस चाइना की राइवलरी अभी बहुत बढ़ गई है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ताइवान के केस में ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, रेयर अर्थ को लेकर भी यूएस चाइना के बीच काफी टेंशन चल रही है। यूएस ने चाइना के खिलाफ एक नया फ्रंट खोल दिया है, क्रिटिकल मिनरल्स ट्रेड जोन के नाम से, जहां दुनिया भर के देश आए थे, जैसे यूके, ईयू, जापान, साउथ कोरिया, सब। इवन इंडिया भी इस मीटिंग में शामिल हुआ था, जहां इंडिया की तरफ से एस जयशंकर गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जिसके पीछे का गोल सिंपल है, चाइना के रेयर अर्थ में मोनोपोली को तोड़ना। क्योंकि अगर आप दुनिया भर के रेयर अर्थ के डेटा को देखोगे तो दुनिया का 70% माइनिंग यानी कि रॉ प्रोडक्शन चाइना करता है, और बाकी सभी देश मिलाकर जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार 30% बनाते हैं। इवन रिफाइनिंग की बात करें तो माइनिंग से ज्यादा पावरफुल पार्ट है प्रोसेसिंग का, जहां चाइना 90% तक ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि रेयर अर्थ में जो सबसे क्रिटिकल हैवी कैटेगरी के मिनरल्स होते हैं उसमें चाइना 95% तक कंट्रोल करता है, जो ज्यादातर डिफेंस की चीजों में और ईवी मोटर्स में यूज होते हैं, जिसके कारण ही चाइना का इतना ज्यादा डोमिनेंस है रेयर अर्थ पे, जिसको काउंटर करने के लिए यूएस बहुत बेचैन हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यूएस टैरिफ के बदले चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई ही रोक दी है, जिसके कारण मजबूरी में यूएस को चाइना के सामने झुकना पड़ा है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें एक की रोल निभा सकता है, जैसे अगर इंडिया निकालना शुरू कर देता है और उसका इंडिया में ही प्रोसेसिंग करता है तो इंडिया दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सप्लायर बन सकता है रेयर अर्थ का, और इंडिया इसकी तरफ स्टेप्स ले भी रहा है। इंडिया का जो हाल ही में डिफेंस बजट आया है उसमें भी इंडिया ने अच्छा खासा अमाउंट अलॉट किया है रेयर अर्थ की माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए। पर देखिए, ये रातों रात नहीं हो सकता। चाइना की जिस लेवल पर डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए काफी टाइम लगेगा। ओवरऑल यूएस और चाइना दोनों के बीच टेंशंस काफी बढ़े हुए हैं, पर यूएस उसे दिखाना नहीं चाह रहा। वो साइलेंटली एक तरफ ताइवान को भी आर्म कर रहा है और चाइना को हर जगह काउंटर करने के लिए तैयारी भी कर रहा है। पर हाँ, ये जरूर सच है कि आने वाले समय में ताइवान दुनिया का एक बहुत ही डेंजरस फ्लैश पॉइंट होने वाला है, जहाँ सबसे बड़ा यूएस का स्टांस देखना होगा कि वो अपने बोले अनुसार ताइवान को बचाने आता है या नहीं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।